आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। परवेज रोशन लिबर्टी कॉर्नर में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है, इस उम्मीद के साथ कि अगर अभी तक आपने DGA BKK 2020 जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है आपका है, आपने इसे फरोग दिया है, इसको आपने तरक्की दी है और ये काफी इसके सब्सक्राइबर्स हो गए, लेकिन बहुत हमें चाहिए, हमारी आवाज पूरी दुनिया तक जानी चाहिए। जो मेरी कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, ये सोशल वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने DGA BKK 2020 को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी प्लीज करें और इसको लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। आज के जो लिबर्टी कॉर्नर के हमारे मेहमान है वो बहुत ही अहम है, तो मैं आपसे उनको मिलवाता भी हूं बगैर वक्त जाया किए। आइए हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। वो हमारे साथ आज अमेरिका से होंगे, एक शख्सियत होंगे, आइए हम उनसे मिलते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत है, अक्सर हमारे प्रोग्राम में ये तशरीफ लाते हैं लिबर्टी कॉर्नर में, हम इनको वेलकम करते हैं, इनको सल्यूट करते हैं। ये नौजवान बहादुर शख्सियत है यार, जो कि ये ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर, तौहीन मजहब का जो कानून है उसके खिलाफ और उसके लिए, उसको खत्म करने के लिए यार इन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश कर रखे हैं और इसके खात्मे के लिए ये जो ब्लैक लॉ ब्लास्फेमी का है, तौहीन मजहब का, इसके लिए सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। ना अपने बच्चों का, ना अपने बहन भाइयों का, ना अपने खानदानों का, ये इस कानून के लिए लगे हुए हैं कि यार आने वाले लोगों के लिए ये मसीतें टूटती हैं, ये पहाड़ टूटते हैं, जो बेचारे फेस नहीं कर सकते, बेचारों के पास पैसे नहीं होते, अदालतों में नहीं जा सकते, और फिर इन्हें एक NGO माफिया जो पूरी दुनिया में बिखरा हुआ है, जो क्रिश्चियनों के नाम पे इस कानून के ऊपर, ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर, तौहीन मजहब के कानून के ऊपर पाकिस्तान से जो नजायज मराहत हासिल करते हैं, पैसा फ्रॉड करते हैं, आज उन्हीं को बेनकाब करने के लिए अमेरिका से हमारे साथी, हमारे दोस्त और इस कानून के लिए तड़पने वाले, दर्द रखने वाले, यार ये कब खत्म होगा, कब लोगों की जान छूटेगी इस कानून से। तो आइए हम मिलते हैं। आज जो हमारे दोस्त हैं, बहुत ही मेहरबान है जनाब शकील साहब, ये हमारे साथ मौजूद है अमेरिका से। हम इनसे जानेंगे, आज बहुत बड़ी हम बातें हम इनसे जानने चाह रहे हैं। आप जो लोग संजीदा हैं, जो मसीही हैं, जो ईमान में हैं, जो दर्द रखते हैं, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो हमारी बात जरूर सुने, ध्यान से सुने और गौर से सुने। आज ये बहुत बड़े इंकशाफात करने जा रहे हैं, जो कि बहुत एक जबरदस्त जनाटेदार तमाचा होगा ऐसे लोगों के मुंह पे, जो इस बेचारों दुखी लोगों के ऊपर से दौलत कमा रहे हैं, लूट रहे हैं, और फिर वो कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, हम मुसलमान हैं, हम इथियस्ट हैं, हम उनके आज ये बेनकाब करने जा रहे हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, ये हमारे प्रोग्राम को जरूर देखें, इस पूरे इंटरव्यू को सुने, हम क्या कह रहे हैं, हमारी आवाज को तमाम अदारों तक, यूरोपियन यूनियन तक, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पूरा यूरोप, जहां यूरोपीय यूनियन भी मौजूद है, इन तक ही हमारी आवाज पहुंचाएं कि यार असल हकायक है क्या, असल प्रॉब्लम है क्या, इसको हम जानना चाहेंगे। कि ये आज हमने इनको तकलीफ दी है, ये बहुत बिजी होते हैं, हमारे लिए वक्त निकालते हैं, हम इनको एक बार वेलकम करते हैं और इनको सलाम पेश करते हैं, इनकी अजमत को, इनकी शख्सियत को, ये अपना वक्त निकाल के हमारे साथ आते हैं। तो जनाब शकील साहब, हम आपको वेलकम करते हैं लिबर्टी कॉर्नर में। ये हमारा इंट्रो था, आप जानते हैं कि हम ये जरूर बताते हैं कि जो आप जैसी शख्सियात जो लड़ रही हैं, जो बेजरर लड़ रही हैं तो इस कानून के खिलाफ, उनसे अब, और जब भी वो आती हैं हमें बड़ी खुशी होती है, हमें इत्मीनान मिलता है कि यार कुछ लोग अभी भी बाकी हैं जो लोगों को इस काले कानून से निजात दिलाना चाहते हैं। तो जी शकील साहब, मैं चाहूंगा कि आप एक बार फिर अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, ताकि जो नए आए हैं इस चैनल पर, कम से कम वो ये जान सकें कि आप कौन हैं, तो और आपकी शख्सियत क्या है। जी शकील साहब, अमेरिका से हमारे हाँ साथ जी, फरमाएं जी। जी। मदीयतों में सबको सलाम, सबकी सलामती हो। परवेज़ रोशन साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया जो आपने फिर मुझे आज मौका दिया। तो मेरा नाम शकील अंजुम है और मैं न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स से हूँ और एज़ ए एक्टिविस्ट मैं अपनी मसीही कम्युनिटी के लिए, हमारी पाकिस्तानी मसीही कम्युनिटी के जो ब्लास्फेमी के जो विक्टिम्स हैं, जो मसीही कैदी हैं और जो ब्लास्फेमी के जो सर्वाइवर्स हैं, उनके जी जी। इवैक्यूएशन के लिए मैं आवाज़ हमेशा उठाता रहा हूँ।
और जो इस फील्ड में ब्लास्फेमी में जो एनजीओज हैं वो पाकिस्तान में सारी जानती हैं। और यही मैं छोटा सा एक मामूली सा खुदावंद का सिपाही हूँ और खुदावंद आमीन। मुझे इस्तेमाल। हमें हम आपको एक बार फिर वेलकम करते हैं। तो शकील साहब, आज हम आपको ना कुछ बड़े चुभते हुए सवाल आपसे पूछने जा रहे हैं, और आपने कैसे जवाब देने, आपने होशियारी से जवाब नहीं देने, आपने अक्लो दनाई फहम से और सच्चाई पे जवाब आपने देने। हम आपसे ये तवक्को करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि अभी इसी माह, जो कि अभी खत्म नहीं हुआ, तो यानी कि आज 31 मई 2022 है, तो ये जो एक कॉन्फ्रेंस हुई है यूरोपियन यूनियन के तहत यूरोप के अंदर, जो कि 18 मई 2022 को हुई है, जो कि एक वो हमारे ही थे, हमारे अपने हैं, वो हमारे रहेंगे, हम उनके हैं, जो कि बेचारे ब्लास्फेमी लॉ के अंदर गिरे हुए थे, शगुफ्ता कौसर और शफकत इमानुएल साहब। ये क्या, जो ये इनके लिए कॉन्फ्रेंस की गई, क्या एजेंडा था, ये जाके हम आपको फिर आगे पूछेंगे, सवाल करेंगे। लेकिन पहले हमें आप ये बताएं, इसका पन मंजर बताएं, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है जी। जो कॉन्फ्रेंस हुई है 18 मई को 2022 को यूरोप के अंदर, वो जरा हमें बताएं कि वो क्या मामला हुआ है। हाँ, शगुफ्ता कौसर और जो शफकत इमानुएल दोनों जो मियाँ बीवी हैं, ये मसीही जो बहन भाई हैं दो, ये गोजरा से इनका ताल्लुक है। जी और 2013 में इन पे ये इल्ज़ाम लगा था कि इन्होंने अपने सेल फोन से टेक्स्ट मैसेज किया, जिसे हम पाकिस्तान में एसएमएस बोलते हैं, जी और ब्लास्फेमस तौहीन अमेज जो मैसेजेस किए गए किसी के सेल पे, उस वजह से ये 2013 में ये गिरफ्तार किए गए। 2014 में इनको जो है वो डेथ सेंटेंस जो सुनाई गई, सजाए मौत सुनाई गई। जी और इंटरनेशनल लेवल पे आसिया बीबी की तरह इनके लिए आवाज उठाई जा रही थी। और हम्म, हाई कोर्ट लाहौर ने इनको जी जून 2021 में इनको रहाई दे दी, एक्विट इनको किया गया। जी और जुलाई में 2021 में इनका इवैक्यूएशन हुआ। और मैं ये बताता चलूं कि जून 2021 में हाई कोर्ट लाहौर ने इनको जो रहाई दी, वो इसके पीछे एक रेजोल्यूशन था। आपको याद होगा कि अप्रैल 29 2021 को यूरोपीय यूनियन में एक रेजोल्यूशन पास जी किया जी गया जी जी कि इन दोनों मियाँ बीवी को रहा किया जाए, जिसमें हम्म, यूरोपीय यूनियन के 681 681 मेंबर्स जी ने जी इनको वोट किया। और बाकायदा तौर पे इनका नाम इनका मेंशन किया, दोनों मियाँ बीवी का उस रेजोल्यूशन में नाम मेंशन किया गया। और एक तहरीक चलाई गई। और हुकूमत पाकिस्तान को ये एक उनको वार्निंग दी गई कि अगर आप इन दोनों मियाँ बीवी को नहीं छोड़ेंगे, तो हम जो पाकिस्तान की जो एलिजिबिलिटी है, जो जीएसपी जी प्लस स्टेटस है, हम उसको रिव्यू करेंगे, हम उसको सस्पेंड कर देंगे, हम उसको डिसमिस कर देंगे, जी जिससे पाकिस्तान को करोड़ों और अरबों का नुकसान होने जा रहा था। ठीक तो है ये अप्रैल 29 2021 को रेजोल्यूशन जब इंटरनेशनल मीडिया पे आया, तो उसके बाद 1 महीने और कुछ दिनों बाद ये जो है इनको हाई कोर्ट लाहौर ने रिहाई दे दी। जी और अभी जुलाई, बिल्कुल उसी सेम वीक में जुलाई में जो यूरोपीय यूनियन के जो एमईपी यानी कि मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट मिस्टर पीटर वैन डायलन, अ, एक और साहिब हैं कार्लो फाइडेंजा, और साबका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मिस्टर जॉयल वुडविन। इन ठीक है तीनों की जो काविशों से इनको जो है वो नेदरलैंड में इनको असाइलम दिया गया। ठीक है। जी अच्छा, ये तो उसका आप बता रहे हैं पस मंजर। तो अब ये जी बताएं कि इस इवेंट के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो जी जी कौन थे, और मतलब जो जिन्होंने किया ये सारा, वो कौन कौन सी शख्सियात कौन सी थी, ये भी देखे ना, वो कौन सी जी ऑर्गेनाइजेशंस थी, इसके ऑर्गेनाइजर्स कौन थे। और अगर आप वो बताना चाहें तो जरा मेरे लोगों के लिए, जो मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं,
हम उनको सलाम पेश करते हैं ताकि उन तक कोई सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके। वो कौन से ऑर्गेनाइजर्स थे और हाँ कौन सी जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस थी वो कौन सी थी, इन पे जरा थोड़ी सी रोशनी डालें। ये जो 3 नाम मैंने आपको बताए, मिस्टर पीटर वैन डैलन, कार्लो फिडांजा, जोएल वुडविन, इनके साथ-साथ 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इसमें मुलव्वस थी, जी, जिसमें जुबली कैंपेन नीदरलैंड ठीक है। और एक और बहुत बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एडीएफ इंटरनेशनल, जो कि ऑस्ट्रिया बेस्ड, ठीक जिसमें है। ऑस्ट्रिया की ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन्होंने जोन-सा सपोर्ट किया, जो है इनको फाइनेंशियली फंडिंग भी की इन्होंने, और यूरोपीय यूनियन में इन्होंने जो है वो इनकी आवाज उठाई। अब मेरी समझ से बाहर है, और मैं, हम्म, मेरे लिए एक ये सवाल है और आपके लिए भी एक सवाल है जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कि ये जुलाई में इनका इवैक्यूएशन हुआ और जी अभी जी। ठीक तकरीबन 1 साल बाद इनको आप कॉन्फ्रेंस में लेके आ रहे हैं। यूरोपीय यूनियन में हेयरिंग के नाम पे ये कॉन्फ्रेंस करवाई गई। मेरी समझ से हम्म, बाहर है कि इसका मकसद क्या था, और इसके क्या मकासद थे, और हम्म, क्या इसका तुक बनता है, मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि आप उन्हीं 2 जो मसीही जो ऑलरेडी जो फैमिली समेत बाहर हैं, मैं बताता चलूँ, इनके 3 बच्चे थे, हम्म, इनके 3 बच्चे, इनके जो सारे बहन-भाई, इनके पेरेंट्स, वालिदैन, वो ऑलरेडी पहले जौन से हैं वो यूरोप में पहुँचा दिए गए, बेल्जियम में, हम्म, स्पेन में, ठीक है? और ये सारी फैमिली वहाँ पे यानी कि पहुँचा दी गई। अब मुझे नहीं पता कि ये जो रेज़ोल्यूशन या कॉन्फ्रेंस है, इसका मकसद क्या है? क्योंकि मेरे पास, आपको मैंने पहले भी बताया था, मेरे पास ये पूरी लिस्ट है, ये सारे जी जी। कैदियों की, ये हम्म, पूरी मसीही कैदियों की लिस्ट है, जिनमें से कुछ की ज़मानत हो चुकी है, और अभी तक जो देखें, जिनको ये, इनको अगर 7 साल हुए थे, तो इससे ज़्यादा जो सालों पे मबनी जो कैदी हैं, जो जेलों में ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, वो सारे जो-सी हैं, किसी को 8 साल, 9 साल, 10 साल हुए हैं, किसी के लिए आवाज़ नहीं उठाई जा रही, किसी के लिए कोई कॉन्फ्रेंस नहीं की जा रही, किसी के लिए कोई हम्म, रेज़ोल्यूशन पास नहीं किया जा रहा, तो इन्हीं को मीडिया पे हाइलाइट किया जा रहा है, तो मेरी समझ से ये बिल्कुल बाहर है। और मैं जो समझता हूँ कि इसमें जुबली कैंपेन नीदरलैंड, जो कि एक हम्म, फैमिली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और वॉइस फॉर जस्टिस, ये एक नई एनजीओ तख्लीक की गई है, और ये जुबली कैंपेन नीदरलैंड की ही एक शाख है, और हम्म। इनकी वजह से इन दोनों मियाँ बीवी को जो है वो हाईलाइट किया जा रहा है। अच्छा, ये जो वॉइस फॉर जस्टिस है, ये कौन लोग हैं, इनका कुछ बताएंगे? क्या ये पाकिस्तानी लोग हैं? कौन है ये? क्या इनका करैक्टर है? क्या ये इस काम से, इस बात से कुछ वाकफियत रखते हैं, जानकारी रखते हैं? ये आइन क्या है, ये कानून क्या है, और इन्हीं को क्यों नवाजा जा रहा है? ये क्या, हर इसके पीछे कहानी क्या है? क्या कुछ आप हाँ, जानते हैं इस बारे में? इस बारे में जी, कुछ जी। बताएं मेरे लोग, नाजरीन बड़ा को, अच्छा देखने वाले। सवाल किया। असल में मैंने कल एक प्रोग्राम देखा यूट्यूब पे, हमारे एक और मसीह कम्युनिटी का एक चैनल है, नेशनल न्यूज़ नामा यूट्यूब हम्म, चैनल है। तो हम्म, मैंने कहा कि ये 18 तारीख को, मई 18 2022 को ये इवेंट हुआ है, और 10-11 दिन बाद ये जो साहब हैं हमारे, ये इसका जोसेफ जेनसन, वॉइस अच्छा। फॉर जस्टिस के जो चेयरमैन हैं, हम्म, उनका ये इंटरव्यू कर रहे हैं, और बिल्कुल जो गलत जो मालूमात हैं, इंफॉर्मेशन है, वो हमारे लोगों तक पहुँचाई जा रही है। तो मैंने कहा कि अगर 11 दिन बाद इनको होश आ सकता है, तो हमें क्यों नहीं? तो फिर मैंने आपसे राब्ता करके मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि हम्म, हमें भी ये जो इवेंट हुआ है, इस पे हमें एक प्रोग्राम करना चाहिए, और जी लोगों को जो सच है, वो हकीकत है, उन तक पहुँचानी चाहिए। जी। तो जोसेफ जैनसन जो चेयरपर्सन है वॉइस फॉर जस्टिस के, इनका असल नाम ये जोसेफ अनवर भट्टी है। ठीक है। जोसेफ अनवर भट्टी, ये शगुफ्ता कोसर के सगे भाई हैं, ठीक है। और इनका भी तल्लुक गोजरा से ही है। ठीक है। और गोजरा में ये जो इंसिडेंट है, ये होने से पहले ये लोगों को वीज़ा दिलवाने का काम करते थे। इनके ये कोई एजेंसी थी, और ये लोगों को स्पेन का और यूरोप का वीज़ा लगवा के देते थे उस वक़्त। ठीक है। तो जब ये इंसिडेंट हुआ, तो इन्होंने फिर इससे एडवांटेज लिया, और अपने जो जितने भी पेरेंट्स हैं, और पेरेंट्स को भी वहाँ पे पहुँचाया, और सारी फैमिली को। उसके बाद क्या हुआ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जुबली कैंपेन नीदरलैंड्स की एक कम्युनिकेशन ऑफिसर थी, जी। कम्युनिकेशन ऑफिसर, जिनका नाम, मोहतरमा का नाम एलिज़ाबेथ था।
जी। तो ये जुबली कैंपेन नेदरलैंड की तरफ से यूरोपीय यूनियन में ईमेल्स और कम्युनिकेशन के लिए ऑफिसर थी। जी। तो जोसेफ अनवर भट्टी, जिनका भी मौजूदा नाम जोसेफ जैनसन है, तो इन भट्टी साहब ने इनके साथ दोस्ती की हम्म। और दोस्ती के बाद शादी की और फिर इन्होंने ये जो है वॉइस फॉर जस्टिस का जो वजूद है इस तरीके से यानी कि हुआ और हम्म। इन्होंने फिर जो अपनी शगुफ्ता कौसर अपनी बहन और भाई के लिए जो है वो काम तेज कर दिया। हमें खुशी है कि खुदावंद ने नई जिंदगी ठीक है। दी, वो एक नए मुल्क में पहुंच गया, हमें खुशी है। लेकिन बात ये है कि ये अब देखें, अगर आप हमारे पाकिस्तानी हिसाब से देखें तो अब जो जुबली कैंपेन नेदरलैंड की जो ऑफिसर एलिजाबेथ थी, वो अगर हो गई जोसेफ की वाइफ, तो शगुफ्ता हम्म। कौसर उनके रिश्ते में क्या लगी? नंद लगी। जल्द लेंगे। तो उन्होंने ये जितनी भी काविशें की पीटर वैन डेलन साहब से यूरोपीय यूनियन में रेजोल्यूशन पास करवाया, तो ये उन्होंने अपनी नंद के लिए और नंद के हस्बैंड के लिए उन्होंने ये सारा जो काविशें की। यानी तो एक ये ही सारी एक ही खानदान के लिए, अपने खानदान के लिए, ये कह लें ना। अपने मेरे से खानदान के लिए अपने खानदान के लिए उन्होंने किया। सारी वो जो हाँ जी, बाजी उन्होंने लिज़्बत ने, जो बहन लिज़्बत है, इन्होंने सारा जो काम किया है, उन्होंने, ये जो यूरोपियन है और उनकी अभी वाइफ है वो अनवर भट्टी साहब की आप कह रहे हैं जैसे, तो उन्होंने यानी ये सारा काम किया ना, फिर यही हुआ ना जी, हाँ जी। अपने अच्छा, खानदान एक के लिए। और चीज़ मैं मेंशन करूँगा, मैं पूरा नहीं बताऊँगा लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि असल में ये जो मोहतरमा है एलिज़ाबेथ, ये असल में पहले भी काम करती थी पाकिस्तान में और लाहौर में एक साहब हैं सिल्वेस्टर तायर भट्टी, अच्छा। तायर, सिल्वेस्टर तायर भट्टी, अभी ये फाउंडर हैं द सेवियर चर्च ऑफ पाकिस्तान। तो असल में ये पहले उनके साथ मिलके काम कर रही थी। ठीक है। उनके साथ पहले इनकी दोस्ती हुई हुँ। और उन्होंने खूब इनको लूटा और इन्होंने भी, मैं कहूँगा इंटेंशनली, इन्होंने खूब अच्छा। उनको जो माल खिलाया। तो सिल्वेस्टर तायर भट्टी ने हुँ। जब इनसे अपना जो बाजू खींच लिया या जो है सारी जो लाखों रुपया मंगवा के अपने बैंक में सेव करके जब इनको झंडी करवा दी, तो उसके बाद ये हर्ट हुई, जो मोहतरमा एलिज़ाबेथ हैं। हुँ, तो हुँ। फिर इन्होंने जो जोसेफ अनवर भट्टी साहब हैं, इनसे नीदरलैंड में, यूरोप में मुलाकात की और वहाँ पे इनकी दोस्ती हुई और वो दोस्ती शादी में बदल गई। जी। और वहाँ से ये सारी जो हुँ, वॉइस हुँ। फॉर जस्टिस का वजूद हुँ, हुआ। हुँ, हुँ। नहीं तो आप ये समझते हैं, थोड़ा-सा एक और मेरा आपसे सवाल है कि ये जो सैफुल मलूक साहब हैं, इनका जी, जी। कैसा किरदार है इस इवेंट के हवाले से, और ये वहाँ पे क्यों थे? ये जो वकील जी, है, मैं जिनकी कर रहा जी, हूँ, सैफुल मलूक साहब जो एक वकील हैं, जी, जी। ये इनका अब इस प्रोग्राम में इनका क्या था? मसलन ये तो एक हाँ जी। वकील है, ये तो फीस लेते हैं ना, वो लाखों डॉलरों जी, में जी। ले, हज़ारों डॉलरों में ले, लाखों रुपए में ले, तो मतलब वकील है जस्ट ना। यानी इनका कोई इतना हाँ बड़ा जी। कारनामा तो हम नहीं ना बता सकते। हम इन्हें वैसे सैल्यूट करते हाँ हैं जी। कि हमारे ये केस लड़ते हैं, पैसों से लड़ते हैं, जी, जी। सब कुछ करते हैं, हम उनको शुक्रगुज़ार हैं इनके। लेकिन और भी जी, अब जी। बहुत से लोग हैं, वकील हैं, जिसको ज़्यादा अच्छी फीस देंगे, वो अच्छा काम करेगा। इट्स वेरी सिंपल। तो जी, जी। इनका क्या किरदार था इस प्रोग्राम में, इस इवेंट में आने असल का? में हाँ जी, हाँ, ये ज़रा ये देखिए बताएँ। आसिया बीबी के केस था, आसिया हुँ। बीबी का केस पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इतना यानी कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर था, तो जब हुँ, हुँ। आसिया बीबी रहा या देखो खुदावंद ने वो आसिया बीबी को ज़िंदगी नई ज़िंदगी देनी थी, चाहे जितने जी, जी। जल से जुलूस निकलते, कुछ भी होता, सही है। उसकी नई ज़िंदगी, नई सरज़मीन पे उसका जाना ये खुदावंद की मर्ज़ी थी। जी। तो जब ये उनके वकील थे तो उसकी बेस्ट बहन की आसिया बीबी की रिहाई से सैफ उल मलूक को फेम मिल गई। ठीक है। इनका जो है यानी कि कह लें कि एक लक लग गई और इन्हें वहाँ से मकबूलियत हुँ, हासिल हुँ। हुई। जी। और इसी तरीके से फिर इन्होंने जब उस केस की मकबूलियत की वजह से इनको शगुफ्ता कौसर और शफ़कत इमानुअल का केस दिया गया और यूरोपीय यूनियन ने प्रेशर डाला, तो फिर उनको भी रिहाई दी गई। अब देखिए इसके पीछे क्या महर्रक है कि जो पीटर वैन डेलन साहब हैं, वो असल में इनके बेस्ट फ्रेंड हैं, अच्छा, सैफुल मलूक साहब सैफुल के। मलूक साहब के, अच्छा, अच्छा। सैफुल मलूक साहब। तो जो हुँ, केस भी वो लेते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे उसको हाइलाइट करते हैं और फिर जब उधर से ऑर्डर हो जाते हैं रिहाई के या ज़मानत के, तो इनकी मकबूलियत में इज़ाफ़ा होता है। लेकिन ये वही हुँ। केस हैं, जो आसिया बीबी का और इस जो जोड़े का।
इसके अलावा इन्होंने सैफुल मलोक साहब ने और भी जैसे नदीम सैमसन के केस में भी जमानत जी का जो दिलवाई उनको, उसके बाद इनके इंटरव्यूज चले। मेरे पास ये लिस्ट है। मेरा इनसे सवाल है कि जितने लोग जो उनसे रहा हुए हैं, चाहे वो एक्विट हुए हैं या जिनकी जमानत हुई है, क्या, और ये अक्सर ये एक प्रोग्राम करते हैं क्रॉस कनेक्शन, एक दूसरा जो हमारा मसीही चैनल है, हमारे भाई हैं, मोहतरम है आशिर जान साहब, तो ये उनके भी दोस्त हैं। मेरी उनसे भी माजरत अगर किसी को बुरा लग रहा हो। तो ये इन्होंने अक्सर ये प्रोग्राम उनके साथ करते हैं ब्लास्फेमी पे बतौर महर तौहीन रसालत केसेस। अच्छा तो मेरा उनसे भी सवाल है कि भाई आशिर जान साहब, आप इनसे पूछें कि जितने भी ये हमारे सर्वाइवर्स हैं, उसमें सावन मसीह है, उसमें सज्जाद मसीह है, 9 साल बाद रहाई हुई, इमरान गफूर 11 साल बाद रहाई हुई, मरियम लाल है, महव शरूज है जो नरसीन की जमानत हो चुकी है। तो ये जितने सर्वाइवर्स हैं इनके जो लिए ये जो यूरोपीय ये जो यूनियन ने, अपना माफ कीजिए, वो जो शकील साहब जो पिंडी में हमारा बंदा बेचारा पादरी भट्टी, परवेज भट्टी उसका नाम है या क्या है, उसका कुछ इस तरह भी है, परवेज भट्टी का नाम नहीं, जी जी, जी जी वो भी है, जफर भट्टी, तो जफर भट्टी जफर साहब, भट्टी सॉरी। को भी 11 साल हो गए हैं। हाँ। देखें, उनके लिए आज तक ना कभी किसी ने आवाज उठाई है उनकी रहाई के लिए। और ये जो रहा हुए हैं 9 साल बाद, 10 साल बाद, 11 साल बाद, इनके अवैक्यूएशन के लिए कभी आज तक सैफुल मलूक साहब ने कोई भी रिकमेंडेशन, सिफारिशात यूरोपीय यूनियन में नहीं की। ये परवेज रोशन साहब बहुत बड़ा सवाल है। और मेरा ख्याल है ये कोई निजी जो टीवी चैनल है या कोई आम बंदा इनसे सवाल नहीं करेगा। लेकिन मैं आपके वसातत से ये इनसे सवाल कर रहा हूँ कि आज तक आपने किसी एक का नाम बता दें। मैं आपको अपने हकीकी भाई नदीम सैमसन के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको सावन मसीह के लिए कह रहा हूँ, सज्जाद मसीह, इमरान गफूर के लिए कह रहा हूँ। आज तक आपने किसी की सिफारिशात की हो कि उनको भी महफूज मुकाम पे पहुंचाया? जी जी। इसका जवाब नहीं, है ये तो आपने बड़ा अच्छा उनसे सवाल किया है कि आखिर ये मामला क्या है, ये एक खानदान के ऊपर ही वो सारा क्यों घूम रहे हैं, सारे डॉलर, सारे पाउंड, सारे यूरो, ये क्या हर मामला, और ये एक ही हमेशा एक पार्टी नजर आती है, एक ही हाँ जी। ग्रुप है, एक ही ग्रुप, और यानी सैफुल और मलूक साहब, देखिए, सैफुल मलूक साहब, ये वॉइस फॉर जस्टिस, और ये जो क्या आपने भट्टी साहब बोले, अनवर भट्टी साहब, जैनसन भट्टी, क्या जोसेफ या जो भी है उनको, और ये सारा, तो इसके बाहर क्यों नहीं, ये गरीबों की आवाज, हाँ जी, मजलूम लोगों की आवाज, बेचारे इतने इतने बीमार लोग पड़े हैं, जैसे वो हमारे सियालकोट का एक लड़का है बेचारा, वो भी पैरालाइज्ड है, और उसको जी, कितनी जी। तकलीफ है, वो भी जेल में पड़ा है, उसको मेडिकल बुनियादों पर भी उसको नहीं मिल रही, देखिए, हाँ जमानत जी, नहीं मिल ये रही। वॉइस फॉर जस्टिस ने जो एक ही केस पकड़ा अपनी तारीख में, वो है स्टीफन मसीह का और शगुफ्ता रफीक का केस। ये पता आपको, पिछले साल एक शगुफ्ता रफीक का केस हुआ ये रावलपिंडी में, जी मसीही जी बहन पे। जी जी। इन्होंने 2 केस पकड़े हैं। आज तक ना तो ये मीडिया में सामने आके कोई इनकी कारकर्दगी बताते हैं, ना हाँ। इनके बारे में कोई हमें अपडेट देते हैं। मतलब कि मुझे नहीं, अपनी जो मसीही बरादरी है उनको देना है। कोई इनकी कारकर्दगी नहीं है। वो केस अभी खराब से खराब तर होते जा तो रहे हैं। आप ये मुझे बताएंगे इनकी शख्सियत के बारे में कुछ आप और कहना चाहते हैं, अगर आप जो समझते हैं कि आपको कैसे लगे हैं सैफुल जी, जी। मलूक साहब, अगर आप देखिए, इनके मैं बारे भी में कुछ, ताकि मैं भी हम किसी की ऐप ज्वाइन नहीं करते, ये हमारा, इसका हमारा जी, नहीं है, पैटर्न नहीं है हमारा, ये बिल्कुल ऐसा ज़हन नहीं है, नाम ऐसा करते हैं किसी की शख्सियत के ऊपर। लेकिन आप जो हमारी हाँ कौम जी, के लिए, हमारी खवातीन के लिए, हमारी बेटियों के लिए, बहनों के लिए जो एक प्रॉब्लम है, उसके मतलब अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, जो आपके पास करेक्ट मालूमात है, अगर आप 19-20 करके या जी, जी। अपने स्टाइल से कुछ बताना चाहेंगे, तो वो भी काबिल कबूल हो सकता है समझने वालों की। जी, शकील साहब। देखें, इंटरनेशनल लेवल पे मुझे भी, मेरे साथ जर्नलिस्ट जो उनसे हैं वो राब्ता करते हैं, राब्ते में हैं, अभी तक राब्ते में हैं, क्योंकि मैं उन्हें जो ब्लास्फेमी के केसेस उनके उनको रिपोर्ट करता हूँ, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। हुँ, अच्छा, अब मैंने एक फीमेल जर्नलिस्ट थी कनाडा से, फिर एक अमेरिका से हुँ, और एक ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, इन 3 बड़ी कंट्रीज की जो फीमेल जर्नलिस्ट, मैंने उनको इनका नंबर दिया और इनका नंबर देके मैंने कहा कि आप इनसे ये सवाल करें जो मैंने आपसे जी। आपको बताया। तो इन्होंने उन तीनों फीमेल्स के, और मुझे तीनों की तरफ से शिकायत आई है कि भई वो तो हम
सैफुल मलूक साहब को व्हाट्सएप कॉल करते हैं और वो फौरी तौर पे वीडियो कॉल ऑन कर लेते हैं और हमसे यानी कि जो अनप्रोफेशनल जो बातें हैं, गैर पेशा हम्म। वराना जो गैर अखलाकी बातें हैं वो शुरू कर देते हैं। ओह कमेंट्स राइट। पास करते हैं। मैं नहायत अफ़सोस के साथ कह रहा हूँ और ये जो लोग मेरी ये बात हम्म। सुन रहे हैं मैं उनसे माज़रत ख़्वाह हूँ। जी जी। और देखिए वो हमारे कौमी हीरो हैं, उन्होंने बहुत बड़े जो केस बताए हैं आसिया बीबी का और ये जोड़े का इन्होंने रहाई दिलवाई, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं, सारी जी मसीही जी। बरादरी। जी जी। लेकिन ही इज़ रियली अ लूज़ कैरेक्टर पर्सन। ओह माय गॉड। इन्होंने उन जर्नलिस्ट से जब वीडियो कॉल बगैर पूछे, अब देखिए हम जब बात करते हैं, आप मेरे वालिद मोहतरम के बराबर हैं। जी। हम तो कभी भी वीडियो कॉल कर सकते हैं। मैंने तो कभी आपको भी या हमने कभी किसी की परमिशन हाँ, के बगैर वीडियो कॉल कभी नहीं नहीं। करते। हमारा हमारा तो ये सफाई नहीं है, पेज ही नहीं है कि हम किसी को डायरेक्ट कॉल करें। हम पहले हाँ जी, पूछते हैं और फिर वीडियो को तो हम सोच भी नहीं सकते कि यार कोई, सॉरी। तो बिल्कुल हालाँकि नहीं हम सोच कर सकते। भी सकते हैं, आप मेल हैं, नहीं आप चलिए। मेरे अंकल हैं, नहीं नहीं, हम कर हम भी सकते हैं। आपस हम तो फैमिली में भी नहीं करते। हमारा एक ऐसा सिस्टम है कि हम जी, जी। खुदा के, हम तो कहते हैं यार हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, और पूरी दुनिया में आप देखें ना, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका, कनाडा और पूरा जापान और ये साउथ अफ्रीका, कभी हम सोच भी नहीं सकते। जरूरत ही तो बड़ी दूर की बात है कि हम किसी से हाँ जी। वीडियो पे आ जाए। जब हमने रिकॉर्ड दुनिया को दिखाना होता है। अब ये देखें, जी, जी। जी, जी। तो प्रोफेशनल जब बात है मैंने ना। हाँ जी। हाँ जी, अब जो तो जहां, ये अब देखें, आपको पता है जो ऑस्ट्रेलिया में हमारे नुमाइंदगान हैं, जो हमारे जर्नलिस्ट हैं फीमेल, कितनी हमारा उनसे प्यार है, वो हमें कितनी मोहब्बत से, और कितनी वो हमें बाप ही समझती हैं, वो जो वहां की जर्नलिस्ट बैठी हैं, जिनको हम सिखाते भी हैं कुछ सारा। तो वो हम उनसे भी जरूरत नहीं करते। कितनी बार हमें रिक्वेस्ट करती हैं कि जी हमारी ये अमेरिका में है, कनाडा, हम कभी भी नहीं, हमारी कभी ख्वाहिश रही ही नहीं। ये जी, जी। मसीहियत एक एक मसीहत एक एहतराम का नाम है। मसीही जी, होना जी। एक इज्जत का नाम है। मसीही होना जी, ये नहीं है कि आप किसी की मतलब उसका कोई भी उसका पर्दा चाक करें, या उसको, या तो अगर आप बंदा आपसे बात नहीं करना चाहता, कोई भी कैरेक्टर है, वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, तो आप उसमें ये बिल्कुल ना डिस्क्रिमिनेशन रखें कि ये मेल है या फीमेल। अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं जरूर करूंगा, आपसे इजाजत मांगूंगा कि हाँ, आप मुझसे इजाजत मांगते हैं कि जी मैंने ये बात कर दी, मैं भी आपसे इजाजत, मेरे से छोटे हो या बड़े हो, तो ये तो एक इज्जत का पहलू है ना जी। ये तो एक मसीहत का हुस्न है। ये मसीहत की एक खूबसूरती है कि मसीहत एक बहुत बावकार रिचेस्ट रिलीजन है। एक ही है दुनिया में रिलीजन जिसका नाम क्रिश्चियनिटी है। अब ये बात जी। समझे, ये एक बड़ी लॉजिक है और लेकिन ये जो लोग आ गए हैं दरमियान में, ये डॉलर के चक्कर में, यूरो के चक्कर में, वो बहुत काबिल अफसोस है। शकील साहब, ये आपका जो दर्द है ना, ये बहुत हाँ जी। हाँ जी, तो जब मैंने ये सवाल इनसे करने शुरू किए हैं एट फ्री नदीम सैमसन जो ट्विटर अकाउंट है, तो वहाँ से इसने उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया, जिसको जो बड़े एक्टिविस्ट हैं, जो उनको फ़ॉलो कर रहे हैं, तो इन्होंने जी उस जी अकाउंट को एट फ्री नदीम सैमसन को जो है जी ब्लॉक कर दिया है ट्विटर जी से। जी तो अभी ये हालात हैं, फिर मैंने अच्छा देखें, सलामत सलामत मसीह जौन-सा ये केस हुआ था और उसके बाद और भी 1-2 केसेज़ हैं, यानी कि आम अनवर मसीह का केस, जी इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, आम गरीब बंदे, मेरी तरह ही वो गरीब है, मैं भी गरीब। जब उन्होंने इनको कॉल की है, तो ये बड़े ही जो इनका लबो-लहज़ है, वो बताते हैं कि बड़ा ही खुशक है, ड्राई है, इतना एडवांस दिया जाए और 5 साल तक तो आपने पूछना ही नहीं ना केस को कि केस का क्या बना, आपने अपडेट नहीं लेना। हम्म। ये यहाँ से ये बात शुरू करते हैं, ठीक है? तो अब ये हालात हैं, जो फीमेल जर्नलिस्ट हैं कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, अगर वो इनकी हमारी जो आवाज़ उठाना चाहते हैं ब्लास्फेमी केसेस पे, तो ऐसे जो हज़रात हैं, जो ऐसे वुकला हैं, वो देखिए उनका ये जो बिहेवियर है, ये आपको पता है सेक्सुअल हरासमेंट के ज़मरे में आता है। जी जी, आई आई नो। ये माहिर नहीं कानून देखे है, इनको ये नहीं हमें पता कि इनको, मैं अगर डायरेक्ट वीडियो कॉल करूँगा देखें तो ये सेक्सुअल हरासमेंट ये देखें, हम तो, मैंने कहा हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते, इमेजिन ही नहीं कर सकते। और खास तौर पे फिर किसी फीमेल जर्नलिस्ट, तारे दोस्त है हमारी, बड़ी इज्जत, वो उनका बड़ा तो एहतराम ये करते सारे हैं, सिचुएशन है। तो लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, हम तो सोच भी नहीं सकते जी। तो आप उनसे कोई यूरोपियन यूनियन से, पीटर साहब से कोई दरखास्त करना चाहते हैं?
हाँ जी, मेरा देखिए इनसे सवाल है, इनसे वो आप भी सवाल कर सकते हैं, मेरी जो मसीही कलीसिया कम्युनिटी वो भी सवाल कर सकती है, जो जर्नलिस्ट लोग हैं, एक्टिविस्ट लोग हैं, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो भी उनसे सवाल कर सकते हैं कि पीटर वान डेलन साहब और यूरोपीय यूनियन ने जो 2 जो मसीही जो खातून हमारी बहन है, इस जोड़े के बाद इन्होंने बाकियों के नाम क्यों नहीं शामिल किए और आज उस रेज़ोल्यूशन का क्या बना? जो ठीक है। आपने एक पॉलिसी अपनाई थी कि हम जीएसपी प्लस स्टेटस सस्पेंड कर देंगे, हम रिव्यू करेंगे, हम ये करेंगे, वो पॉलिसी आज किधर है? ठीक है। ये देखिए जून आ गया, एक साल का साल मिड हो एक गया, साल वो हो गया जी। पॉलिसी हाँ। किधर गई है? वो हम्म। तो साल के शुरू में उसको रिन्यू कर किया जाना था, वो कहाँ पे गई? इनका ठीक है। ख्याल है कि शायद हम इन चीज़ों को वॉच नहीं कर रहे, लेकिन हम इन सब चीज़ों को वॉच कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम मेरी वॉच पीटर वान कर। डेलन साहब से रिक्वेस्ट है, इनसे अपील है, यूरोपीय यूनियन से मेरी अपील है कि जितने भी अगर आपने 2 बंदों का नाम शामिल किया, आप जितने भी हमारे मसीही जो ब्लास्फेमी के विक्टिम हैं, सबका नाम लिखिए। जी सबके लिए रेज़ोल्यूशन पास करें, ताकि सबकी जो रहाई है वो मुमकिन हो। और जो ब्लास्फेमी के सर्वाइवर्स हैं स्पेशली, ये नहीं कि आप उस फैमिली जुबली कैंपेन और वॉइस फॉर जस्टिस को प्रमोट करें। अगर कोई बंदा आपसे बात करना चाहता है, अगर कोई आपको ईमेल करता है, आप उनको जवाब नहीं दे रहे। आप इस फैमिली पे ही आप डिपेंड कर रहे हैं सारा और इंसाफ उनको कर रहे हैं। प्रमोट करते जा रहे हैं, अनजस्टिफाइड। ये मेरी चलिए। इनसे अपील है कि बाकी जो हमारे जो 26 लोग हैं, उनको भी जो है वो रिलीव दिया जाए, उनका इवैक्यूएशन भी किया जाए। थैंक यू मैं शकील साहब, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। और आज के लिए इतना ही टाइम हमें इजाजत दे रहा है, तो फिर हम आपसे करेंगे गुफ्तगू। मैं आप जल्दी-जल्दी हमें। एक हाँ, जल्दी-जल्दी मैं एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा कि नदीम सैमसन और अदनान प्रिंस जोन से हैं, ये दोनों जोन से ब्लास्फेमी के विक्टिम्स, ये कैथोलिक चर्च जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, ये उनकी उन्होंने इनकी ज़मानत करवाई, ठीक है? और आज दोनों ही महफूज़ मकाम पर तो हैं, दोनों महफूज़ मकाम पर पहुँच चुके हैं, दोनों की स्टोरी एक ही है, लेकिन अभी तक वो खतरे में है। तो पीटर वान डेलन साहब, यूरोपीय यूनियन से मेरी ये अपील है कि नदीम सैमसन और अदनान प्रिंस के इवैक्यूएशन के लिए भी जो कोशिशें करें, मुझसे राब्ता कर लें, आपसे राब्ता कर लें जी जी और बाकी जो सर्वाइवर्स हैं उनके लिए भी ये कोशिश रहें। थैंक यू। जी, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। लिबर्टी कॉर्नर से परवेज रोशन आपसे इजाजत चाहता है। आपको पता है कि हमारे पास वक्त एक मखसूस है, हमें वो इजाजत नहीं देते, तो मैं माफी चाहता हूं। लेकिन शकील अंजुम साहब हमसे महवे गुफ्तगू रहेंगे। हम फिर किसी दिन इनको दरख्वास्त करेंगे कि हमें ज्वाइन करें और जो मामला बके हैं ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर, वो हमारे साथ शेयर करते रहे कि पाकिस्तान के अंदर अकलीतों के साथ, सिर्फ क्रिश्चनों के साथ ही नहीं, अहमदी भाइयों के साथ भी, शियों के साथ, और भी जो लोग हैं इसके डसे हुए लोग हैं, उनके लिए कोई ऐसा हम प्रोग्राम बना सके। और मैं जो दरख्वास्त इन्होंने की है पीटर साहब से, मैं भी उनसे दरख्वास्त करता हूं, मैं भी उनको मैसेज भी भेजूंगा, ईमेल भी करूंगा, ये वीडियो भी सेंड करूंगा कि बराए करम तमाम लोगों के लिए कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू शकील साहब, थैंक यू।